चुईया बेटा, आंखें खोलो चुईया। चुईया, ले पानी पी ले पानी पी। ठीक है ठीक है। बाबूजी, बाबूजी। हाँ बेटा। बाबूजी, इनको प्रमोशन मिल गई। अच्छी बात है बेटा, कितनी अच्छी बात है। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली बाबूजी, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हमारी पूजा काम आ गई, हमारे भगवानों ने हमारी सुन ली। कौन से भगवान ने? हम किसकी पूजा कर रहे थे अभी? वो चुईया संतोषी माता की। हाँ, संतोषी माता ने हमारी सुन ली। अरे कपी, मिठाई कहाँ है भाई? क्वेश्चन मार्क। ए कंजूस कहीं के, मिठाई नहीं लाया? कपी, कपी बेटा, क्या हुआ? अरे बता ना, ऑफिस में क्या हुआ? बोलना क्या बात है? ऑफिस में आज कपी, पूरे मैनेजमेंट की तरफ से मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। तुमने 1 महीने का टारगेट 1 हफ्ते में अचीव कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे भाई तालियां बजाइए कपी के लिए। हाँ? तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। थैंक यू सर। लेकिन बात जहां कंपटीशन और हार जीत की हो, वहां किसी की हार होती है और किसी की जीत। और इस बार हमारे ऑफिस में जीत हुई है सुंदर की। क्योंकि सुंदर की सेल्स फिगर टारगेट से कहीं आगे है। यस! पूरे 2.5 लाख रुपीस। सॉरी कभी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हरिओम हरिओम। इसमें तो दुखी होने वाली क्या बात है? देख, तूने मेहनत की ना, तूने अपना टारगेट भी पूरा किया ना। अब किसी दूसरे ने अगर तुझसे ज्यादा मेहनत की तो उसे उसका फल मिल गया। इसमें इतना दिल तोड़ने वाली क्या बात है बेटा? ये तो होता है। और फिर रेस में एक ही आदमी फर्स्ट आता है, दूसरे को सेकंड आना पड़ता है। अगली बार तू ज्यादा मेहनत करना, तुझे प्रमोशन मिल जाएगी। हाँ कभी। सब बेकार हो गया। हमने इतनी पूजा की, इतना व्रत रखे, सब बेकार हो गया। क्या कर रही है तू? ये सारे भगवानों को टोकरी में क्यों इकट्ठा कर रही है? हम सबको गंगा जी में बहा देंगे डरते डरते। किसी ने हमारी मनोकामना पूरी नहीं की। जिसने जैसे कहा हमने वैसे पूजा, पूरे दिल से पूजा, डरते डरते पूजा। शंकर जी को पूजा, गणेश जी को पूजा, हनुमान जी को पूजा, संतोषी माँ को पूजा, यहाँ तक कि बरगद वाले पीर बाबा के आगे भी मत्था टेका। लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। सबने हमको धोखा दिया। हम सबको बहा देंगे अब गंगा जी में डरते डरते। मेरी बात सुन बेटा। अगर किसी माँ बाप के 4 बच्चे हों और चारों को एक ही चीज चाहिए और माँ बाप किसी भी कारणवश बच्चों को वो ना दे पाए, तो क्या उन बच्चों को अपने माँ बाप का त्याग कर देना चाहिए? नहीं बेटा, हम अपने माँ बाप का त्याग नहीं करते। तूने जो मन्नत मांगी, हो सकता है उस दूसरे ने भी वही मन्नत मांगी हो। और बेटा, ये भी तो हो सकता है कि अपने कप्पी की मेहनत में कुछ कमी रह गई हो। आप सही कह रहे हैं बाबूजी। अक्सर मैं ही मीटिंग में लेट पहुंचता था और कभी कभी तो पूजा पाठ के चक्कर में भी देर हो गई।
और बाबूजी, कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात आ गई थी कि चुईया जो ये पूजा अर्चना कर रही है उससे मेरा प्रमोशन जरूर हो जाएगा। चुईया, कमी मेरी मेहनत में थी, भगवान में नहीं। दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। अरे कितने लोगों के पास तो वो भी नहीं है जो तुझे मिला है। इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा कर और डबल मेहनत से जुट जा। डॉट 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 डॉट। और लड़खड़ाना मत, बस चलते रहना, क्योंकि जो ट्रेन चलती है वो चाहे कितने भी सिग्नल क्यों ना आए, अपने स्टेशन पर जरूर पहुंचती है। बेटा चुईया, अगर तू अब भी भगवान का त्याग करना चाहती है तो मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि भगवान को मानना ना मानना, उनकी पूजा करना या उनका त्याग कर देना, ये तो भक्त की श्रद्धा पर निर्भर करता है बेटा। बात तो आपकी सही है बाबूजी। गलती तो हमारी ही है, हमने अपने मन की बात तो सुनी ही नहीं डरते डरते। किसी ने कहा कि गणेश जी की पूजा अर्चना करो तो वो सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। किसी ने हमसे कहा कि शंकर जी की पूजा करो, हमने शंकर जी की पूजा की। किसी ने हमसे कहा कि हनुमान जी की पूजा करो, उन्हें बेसन के लड्डू चढ़ाओ, तो हमने हनुमान जी की पूजा की। इसी तरह लोग हमको कंफ्यूज करते गए और हम अपने भगवानों को कंफ्यूज करते गए डरते डरते। हमने अपनी पूजा श्रद्धा के कारण नहीं बल्कि स्वार्थ के कारण की। हमने तो अपने भगवान को टाइम ही नहीं दिया। बाबूजी, अगर हम किसी एक भगवान पे टिक जाते तो अब तक तो इनका प्रमोशन भी टिक जाता डरते डरते। हाँ बेटा, बात तो तेरी भी सही है, क्योंकि भगवान तो एक ही है, एक ही भगवान है जिस पर ये सारी दुनिया टिकी हुई है बेटा। बाकी सब नाम अलग अलग हैं, और इसीलिए तो कहा है कि सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या वीर, और जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। हाँ बेटा, रहीमदास जी कहते हैं कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियही ना पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। बताओ बेटा, क्या मतलब समझ में आता है इसका? हमको इसका मतलब समझ में आ गया बाबूजी। अच्छा, हाँ, बता बेटा, तू बता। वो जो है ना हमारा चाट पकौड़ी वाला रहीम, उसने हमसे साफ साफ मना कर दिया। अब वो हमको चाट पकौड़ी नहीं खिलाएगा उधार, हमको भगा दिया दुकान से। अबे गधे, मैं वो नुक्कड़ वाले रहीम चाचा की बात नहीं कर रहा हूँ जो चाट पकौड़ी बेचता है। संत श्री रहीमदास की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये दोहा लिखा है। हाँ, इसका मतलब बताओ, कुछ समझ में आया? बाबूजी, इतने सालों में तो आपको हमारे दिमाग और हमारी अकल का दायरा समझ जाना चाहिए था। ऐसे तो हमारी कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। आप ही समझा दीजिए ना। बेटा, रहीमदास जी कहते हैं तरवर फल नहीं खात है, मतलब वृक्ष अपने फल नहीं खाते। उसी प्रकार
सरोवर पिय ही ना पान, सरोवर यानी तालाब अपना पानी नहीं पीता। मतलब सज्जन पुरुष दूसरे के भलाई के लिए, पर काज हित, दूसरे के काम आने के लिए अपने धन को जोड़ते हैं, अपने धन का संचय करते हैं, अपने लिए नहीं करते। कोई नई बात नहीं है बाबूजी। जिस तरह मैं अपने टीसी की बर्थ पे किसी अनकंफर्म रिजर्वेशन वाले को सोने देता हूँ, ठीक उसी तरह है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। बस बेटा, आज का पाठ इतना ही। मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रहा हूँ। हरिओम। हरिओम बाबूजी। हरिओम, हरिओम बेटा, हरिओम। घर पर कोई है? रनवे आ चुका है गाइस, फ्लाइट को लैंड किया जाए। घर में कोई है? अरे कौन है आप लोग? और ये कौन सी ट्रेन लेकर चिड़ियाघर में घुस रहे हो? प्रेम जी सो रहे हैं, धीरे बात कीजिए। एंड एक्सक्यूज मी, पायलट प्लेन उड़ाता है, ट्रेन नहीं दौड़ाता। एंड आई एम ए पायलट, हरप्रीत सिंह। अरे आप पायलट हो या ट्रेन ड्राइवर, हमारे घर में क्यों घुस रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। प्रेम जी सो रहे हैं। ओहो, ये क्या प्रेम जी लगा रखा है? मयूरी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन है ये भाई साहब? ये हमारे बॉस हैं, प्रेम प्रकाश जी। दुबई से आए हैं। बनारस एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड किया और हम इन्हें इनके चिड़ियाघर पर छोड़ने आ गए। अरे लेकिन चिड़ियाघर पर क्यों लेकर आए, किस लिए लेकर आए? ये कहीं के राजा महाराजा हैं क्या, तो ऐसे शाही बेड पे लेटे हुए हैं? जी हाँ सर, जहां भी जाते हैं अपना शाही बेड साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि इन्हें दूसरे बेड पर नींद ही नहीं आती। यहां तक कि प्लेन में भी अपने शाही बेड पर ही सोते हैं। हे राम, प्लेन के अंदर बेड? आप इन्हें छोड़ने आए हैं या लंबी लंबी छोड़ने आए हैं? हाँ? इतना बड़ा बेड प्लेन में कैसे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, सर का अपना प्राइवेट प्लेन है। क्या? अरे भाई क्यों कर रहे हैं टेंशन टाइट? यहाँ से वापस उड़ाइए अपनी फ्लाइट। आप गलत जगह पे आ गए हैं। बिल्कुल नहीं, सर ने हमें कहा था कि प्लेन लैंड करने के बाद गोल चौक के चिड़ियाघर पे मुझे छोड़ देना। वो तो हमारा ही है। आय हाय कलमुहे, जरूर तूने कोई गलती की है, इन्हें जगाकर पूछ तो सही। बिल्कुल नहीं, सर के उठने का टाइम आधे घंटे बाद का है, उससे पहले हम इन्हें जगा नहीं सकते। लेकिन फिर हम आधे घंटे तक क्या करेंगे? भाभी, हमारे पास एक आइडिया है। भजन करते हैं, भजन। बेटा जो बुलाए माँ को। टेंशन टाइट प्राणी। देखिए आपको जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन सर को आधे घंटे बाद ही उठाइएगा। हम जा रहे हैं, लेट्स गो गाइस। अरे भैया, अरे सुनिए, अब क्या होगा भैया? क्वेश्चन मार्क। अपने बोरिया बिस्तर के साथ हमारे घर में ही फंस गया है। ब्रैकेट ओपन। एक काम करते हैं, जैसे ये आदमी हमारे घर में घुसा है, ठीक उसी तरह हम इसे बाहर छोड़कर आते हैं। करेक्ट। 1 2। अरे नट्टू, ये कौन नमूना है यार? हरिओम। ये कौन अतरंगी आदमी है भैया, जो इतने अतरंगी अंदाज में, इतने अतरंगी बिस्तर पर हमारे घर के सामने सोया हुआ है? हरिओम। घोटात, गोमुख, कपी, अरे बाहर आओ बेटा। बेटा कौन है ये आदमी जो इतने शाही अंदाज में हमारे घर के सामने सोया हुआ है?
बाबूजी ये तो हमने इन्हें आउटर पर लाकर रखा है, वरना इन्होंने तो अपने शाही बेड की ट्रेन हमारे चिड़ियाघर प्लेटफॉर्म पर लगा दी थी। इनके साथ कुछ लोग थे जो इनको जबरदस्ती हमारे घर में छोड़ के चले गए। डॉट 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 डॉट। हाँ। हरिओम हरिओम। अरे ऐसे कोई किसी को हमारे घर में छोड़ के क्यों जाएगा? है कौन ये? भाई साहब उठिए, भाई साहब आपसे बात कर रहा हूँ, उठिए उठिए उठिए। उठिए ना। उठिए अंकल जी। प्रेम प्रकाश नाम है मेरा। मैं जो कुछ भी करता हूँ ना, प्रेम से करता हूँ। मामा जी, मामा जी, मामा जी, हाँ बेटा, ये मेरे दुबई वाले मामा जी हैं। पहुंचो पहुंचो। जीते रहो बेटा हमारे यहाँ लड़कियां पाँव नहीं छूती। हरिओम मामा जी, हरिओम मामा जी। भांजे केसरी, मैं सब काम प्रेम से करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सड़क पर नहीं सोया। यहाँ पर मैं कैसे और क्यों इतने प्रेम से सो रहा था? है क्या तेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तू सड़क पे आ गया? अरे तू मुझे बताता, मैं तुझे 2 मोहल्ले खरीद के दे देता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपकी कृपा है। मामा जी ये जो घर देख रहे हैं ना आप, ये चिड़ियाघर, ये हमारा चिड़ियाघर है। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि आपके कुछ साथी आपको पलंग समेत अंदर चिड़ियाघर में छोड़ गए थे। तो फिर बाहर कैसे आ गया? उड़ के आ गया क्या? बात ये है मामा जी के बच्चे नालायक हैं मामा जी, आपको पहचान ही नहीं पाए। इन्हें लगा कोई घुसपैठिया इनके घर के अंदर घुस आया है, तो ये वापस आपको पलंग समेत यहाँ रख गए। ऐसे संस्कार दिए तूने अपने बच्चों को? हाँ? चल कान पकड़, अरे कान पकड़। तो मामा जी आप मेरा कान छोड़ेंगे तो मैं अपना कान पकड़ूंगा ना। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? कान पकड़ो, उठक बैठक करो, चलो। क्या? बेटा जब मैं नहीं बच पाया तो तुम लोग किस खेत की बोली हो? चलो शुरू हो जाओ। शुरू करो, चलो उठक बैठक करो। बस। अरे तुम क्या यूं ही उठक बैठक करते रहोगे या मुझे अंदर भी लेके चलोगे? नहीं कमाल है, कैसी बात कर रहे हैं। आइए चिड़ियाघर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो अंदर। और हाँ, तुम लोग मेरा शाही बेड लेकर अंदर आओ और सामान भी लेकर आओ। चलो आप पलंग उठा लो मामा जी का। शाबाश शाबाश शाबाश। वैसे थोड़े बहुत संस्कार तुमने दिए अपने बच्चों को। मामा जी आपको तो पता ही है, संस्कार देने में मैं कभी कोई कंजूसी नहीं करता। पर इतने बड़े भी संस्कार नहीं दिए तूने। हाँ? अच्छा कैसी एक बात बता तो मुझे, जी तुझे क्या दुख है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे क्या दुख होगा? तो फिर तू इतना बुढ़ा क्यों लगने लगा? उम्र हो गई है तो मतलब बुढ़ा तो दिखूंगा ना मैं। अरे उम्र इज जस्ट अ नंबर भांजे। मुझे देख, मैं अब भी कितना यंग लगता हूँ। अरे तुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि तू मेरा मामा है और मैं तेरा भांजा हूँ। चुप, इसमें हंसने की क्या बात है? मामा जी आप मेरे परिवार से तो मिले ही नहीं। मैं मिलवाता हूँ, ये मामा जी मेरा बड़ा बेटा है घोटा। जीते रहो, जीते रहो। और मामा जी ये गधा प्रसाद है। अबे पैर छू। गधा प्रसाद अपने नहीं मामा जी के। हाँ
मामा जी पाए लागू। जिसने भी इसका नाम रखा है बिल्कुल सही रखा है, गदा प्रसाद। बात तो आपकी भी सही है। अच्छा मामा जी, अब बताइए अचानक बनारस कैसे आना हुआ? मैं दरअसल यहाँ एक शादी के सिलसिले में आया हूँ। एक रिश्ता देखा था मैंने ऑनलाइन, लड़की बनारस की है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, प्रिया नाम है उसका, प्रिया। तो ये बात है मामा जी, डरते डरते किसके लिए देखा रिश्ता आपने? अपने पोते के लिए या फिर परपोते के लिए डरते डरते? पोते होते तो हम यहाँ ना होते, मैं तो अपनी शादी के लिए आया हूँ। हरिओम हरिओम। मामा जी ये आप क्या बोल रहे हैं? स्टीम इंजन और इलेक्ट्रिक ट्रेन में क्या मेल? मतलब इस उम्र में शादी? अभी मेरी उम्र ही क्या है? मेरी पहली बीवी रोजी ने मरते वक्त कहा था कि अकेले मत रहना, दूसरी शादी कर लेना। तो मैंने पिंकी से शादी कर ली। अब पिंकी ने भी जाते वक्त यही कहा था कि अकेले मत रहना, तीसरी शादी कर लेना। अच्छा, तो मैं अब प्रिया से शादी करना चाहता हूँ। मामा जी वैसे तो प्रिया की फैमिली वाले, उसका बेटा पोता पोती, उन सब लोगों को ये मंजूर होगा? What nonsense are you talking? अरे तू वाकई बुढ़ा हो गया है। प्रिया तो एक 26 साल की यंग लड़की है, अनमैरिड। भगवान मुझे कुछ। हरिओम हरिओम। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम प्रकाश। मैं जो कुछ भी करता हूँ ना, प्रेम से करता हूँ। जी मामा जी जी। कैसे यहाँ कोई मल्टीप्लेक्स है बनारस में? हाँ है ना, बहुत सारे मल्टीप्लेक्स है मयूरी के बाबूजी के मामा जी। वैसे क्यों आया ये ख्याल जो पूछा आपने ये सवाल? क्या है कि वो लड़की है ना जिसे मैं देखने आया हूँ, प्रिया। ओ बाबूजी, आपकी होने वाली प्रिया मामी। करेक्ट। उससे मेरी फोन पे बात हुई थी, उससे रोमांटिक फिल्म्स देखने का बहुत शौक है। अरे वाह, एक बहुत रोमांटिक फिल्म लगी है। हाँ? कौन सी रोमांटिक फिल्म लगी है डरते डरते? कवर में लटके पाँव हैं, सैया हमारे वाव हैं। अरे तू खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहा है? पानी लेके आ। अच्छा ठीक है, पानी। दादाजी मैंने पीने का पानी मांगा था, नहाने का नहीं। मामा जी इसका क्या करें? कुछ मत बोलिएगा मामा जी, कुछ मत बोलिएगा। फुल स्टॉप। तू जा। Relax, 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 relax. I've handled such characters. I know how to handle them. Please leave it. दादाजी, मैंने पीने का पानी मांगा था। क्या क्या क्या? पीने का पानी है। हाँ हाँ वो तो समझ गए मामा जी, पर इस पानी का क्या करें? It's a big time idiot. फिर वही सवाल, इस पानी का क्या करें? एक काम कीजिए दादाजी, इस पानी को मेरे सर पे डाल दीजिए, सर पे डाल दीजिए, मेरे सर पे डाल दीजिए और देखिए सर पे लोग पानी के। हरिओम हरिओम। मामा जी आप ही ने तो कहा था अभी मेरे सर पे डाल दे, तो डाल दिया। मामा जी आप अंदर चल के कपड़े बदल लीजिए, आप इस गधे को कुछ नहीं समझा पाएंगे मामा जी। आइए आइए, हरिओम।
मामा जी स्टीम इंजन होके इलेक्ट्रिक इंजन की तरह हरकतें क्यों कर रहे हैं? बात तो तेरी सही है बेटा, बाबूजी आपको मामा जी को समझाना चाहिए। ब्रैकेट ओपन। बात तो तेरी भी सही है। इस उम्र में शादी करना और वो भी इतनी कम उम्र की लड़की के साथ, ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। तेरी भी बात सही है बेटा। बाबूजी जब सबकी बात सही है तो फिर आप खुद ही मामा जी को जाके सही बात क्यों नहीं समझा देते डरते डरते? बात तो तेरी भी सही है। ओहो मयूरी के बाबूजी, आप ये बात तो तेरी सही है से आगे भी बढ़ेंगे या आप वहीं अटके रहेंगे? क्या बढ़ूं बेटा, खुद मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या बाबूजी, आपको जाके मामा जी की टेंशन टाइट करनी चाहिए और क्या। समझा करो, मामा जी मुझसे कितने बड़े हैं, मैं उनसे इस मामले में कैसे बात कर सकता हूँ? बाबूजी ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मामा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं डरते डरते? क्या बताऊं बेटा, जब आदमी के पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है ना, तब उसका दिमाग थोड़ा सा कम हो जाता है। मामा जी के पास इतना पैसा आया कहाँ से? बाबूजी आपने कभी हमें बताया नहीं कि मामा जी ने इतनी तरक्की की कैसे? जब मामा जी ने तेरी मामी रोजी से शादी की थी ना, तो उन्हें दहेज में 2 कुएं मिले थे। 2 कुएं? हाँ, और उसके बाद जब उन्होंने तुम्हारी पिंकी मामी से शादी की, तब 2 कुएं फिर मिले। 2 और कुएं? हम तो समझे नहीं। कपिता बंदर, मयूरी की तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि कोई कुएं का पानी बेचकर इतने पैसे कैसे कमा सकता है। बाबूजी 4 कुएं तो हमारे पास भी हैं गांव में, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। ब्रैकेट खाली। बेटा मामा जी को जो कुएं मिले थे वो पानी के कुएं नहीं थे, वो तेल के कुएं थे, तेल के ऑयल के कुएं थे। तेल के कुएं? हाँ, मामा जी की दोनों शादियां कुवैत में हुई थी और उनके ससुरों ने दोनों ने मामा जी को 2-2 तेल के कुएं गिफ्ट में दिए थे। ओह, तो ये बात है, तेल के कुओं का खेल है सारा। बाबूजी मामा जी से बोल के हमारे लिए भी 5-6 ड्रम तेल मंगवा दीजिए ना। गोमू कहीं के का स्कूटर जिंदगी भर फ्री में चलता रहेगा। फालतू की बातें मत करो, मामा जी थोड़े दिनों के लिए यहाँ आए हैं, उनके साथ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मेरे शाही बिस्तर खराब कर दिया तूने। हरिओम हरिओम। अबे गधे क्या किया ये? हमने क्या किया बाबूजी, हमसे मामा जी ने कहा था कि बिस्तर साफ कर दे। तू बिस्तर साफ करता ना, ये मिट्टी क्यों डाल रहा है? मामा जी जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा बिस्तर तो पहले से ही साफ है, तो हम क्या साफ करें? तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आ गया, हमने पहले बिस्तर गंदा किया, अब साफ करेंगे एकदम टनाटन। तू चला जा यहाँ से, चला जा, मैं कहता हूँ चला जा तू यहाँ से, वरना मैं हर काम प्रेम से नहीं करता। चला जा यहाँ से, मैं कहता हूँ चला जा। आउट। ठीक है। अरे इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि तू बुढ़ा हो गया है। हाँ, बाल भी तेरे सफेद हो गए, देख अपने बालों। मामा जी बात बताइए, अब अगर आप अपने बाल उगने से पहले ही काट डालते हैं तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आपके बाल काले हैं या सफेद हैं? अरे बेटा, इससे बॉल्ड हेड कहते हैं, बॉल्ड हेड। दिस इज इन फैशन नाउअडेज, फैशन। आपकी बात विचार करने लायक है मामा जी। बेटा तुम विचार करते हो, हम आंखें चार करते हैं। इश्क, मोहब्बत, प्यार और शादी कोई उम्र नहीं होती, करते रहना चाहिए। बात तो आपकी सही है मामा जी। अरे हम सब बातें सही करते हैं, लेकिन आज शाम को तो कुछ गड़बड़ मत करना। आज शाम को
आज शाम को क्या है? वो आ रहे हैं ना। मैं समझा नहीं, वो कौन मामा जी? अरे वो लड़की वाले आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। आप घबराइए मत, सारा इंतजाम बहुत अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल। वो तो ठीक है, लेकिन तू अपने बारे में कुछ सोच। मुझे क्या हुआ मामा जी? मैं क्या सोचूं अपने बारे में? तू मेरा मामा लगता है और मैं तेरा भांजा लगता हूँ, इसलिए कुछ करना होगा। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ मामा जी? कर, तू मुझ पर छोड़ दे, मैं कर लूंगा। चला चला चला। अरे मामा जी आप यहाँ आए, हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे थे। नहीं, अभी तो छू लिए, लेकिन लड़की वालों के सामने मत छूना। और हाँ, मुझे मामा भी मत कहना। लेकिन क्यों ना कहे मामा जी? अरे इस तरीके से लड़की वालों को मेरी उम्र का पता चल जाएगा। लेकिन हमारे बाबूजी कहते हैं उम्र और नियत छुपाए नहीं छुपते। ब्रैकेट ओपन। तुम भी इस ओल्ड मैन की बातों में आकर ओल्ड हो गए हो। अरे लड़की वालों के सामने मॉडर्न स्मार्ट रह वालों। लड़की वालों को ये लगना चाहिए कि केसरी मेरा छोटा भाई है और तुम सब लोग मेरे कजन्स हो। कजन्स? और हाँ, लड़की वालों के सामने मुझे भाई, भैया या ब्रदर कहना, समझे? जी भैया, टेंशन टाइट, यू आर राइट। शाबाश शाबाश शाबाश। और हाँ केसरी, खाने पीने के इंतजाम बहुत अच्छी तरह होने चाहिए। जी मामा जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो तो होगा ही होगा। मामा जी आप चिंता मत करो, हम आपकी नाक कटने नहीं देंगे। और तू गधे प्रसाद अपनी शक्ल लड़की वालों को मत दिखाना, समझे? चल चल चल। समझ गए। तैयार होने में इतना लेट हो गया। चुया, मयूरी, मरकटी, कहाँ हो तुम सब? अरे जल्दी आओ। कहाँ रह गई थी तुम सब? लड़की वाले आते ही होंगे। कोयल दीदी हम लोग तो आ गए डरते डरते, लेकिन बाबूजी नजर नहीं आ रहे अभी तक डरते डरते। आय हाय, ये हैंडसम कौन है जो हमारे घर में अपना घर समझ के घूम रहा है? हरिओ, ये मैं हूँ, मैं। बाबूजी आप माफ कीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटा, आज तो मैं खुद भी अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ। वैसे मयूरी के बाबूजी, आप पके हुए आम से कच्चा आम कैसे बन गए? बाबूजी, आज आप इन कपड़ों में। मुझे ये नमूना मामा जी ने बनाया है। अपनी उम्र घटाने के चक्कर में मेरी उम्र घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। हाँ, लड़की वाले नहीं आए? आते ही होंगे बाबूजी। वो लीजिए आगे। नमस्कार जी, क्षमा चाहते हैं आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। ये लीजिए। ये वैसे आप फोटो में इतने अच्छे नहीं लगते जितने कि साक्षात सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। लगता है आपने विग पहन रखी है प्रेम जी। नहीं नहीं, ये हमारे मामा जी नहीं। मतलब ये प्रेम भैया नहीं है, ये तो हमारे बाबूजी। मयूरी की कोयल दीदी के कहने का मतलब ये है कि ये हमारे बड़े बड़े भैया हैं। जी भैया। और जो इनसे बड़े वाले भैया हैं ना, वो अभी तैयार हो रहे हैं। हो, क्षमा चाहते हैं, उम्र हो गई है ना, आंखें थोड़ी कमजोर हो गई। अरे आइए मैं अपनी बेटियों से मिलवाता हूँ। जी। ये सबसे बड़ी बेटी है रिया और मझली है टिया और सबसे छोटी बेटी है प्रिया।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।